नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि आपके बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने माता पिता को भरण पोषण का दायित्व तो नहीं निभाता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है। तो चलिए मैं आपको ऑर्डर समझाता हूं साथियों, और उससे पहले कहूँगा कि अगर आप किसी मैटर में कंसल्टेशन चाह रहे हैं जो भी लोग, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण कल्याण अधिनियम, एक पूरा अधिनियम है, भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है। यानी कि बच्चे को बेदखल कर सकते हैं भाई। ठीक है, यदि सीनियर सिटीजन के भरण पोषण का दायित्व तो उल्लंघन होता है, अदालत ने मान लीजिए बात पर जोर दिया, यह अधिनियम सीनियर सिटीजन की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनकी दुर्दशा और दूर करने के लिए बनाया गया है भाई, उनकी दुर्दशा ना हो सके। इसलिए इसके प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि कल्याणकारी उद्देश्य को बढ़ावा दे। अदालत ने कहा कि अधिनियम की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह कानून वृद्ध व्यक्तियों की दुर्दशा को दूर करने, उनकी देखभाल सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कल्याणकारी कानून होने के नाते इस प्रावधान की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि इससे लाभकारी का उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, हम पूरा मैटर आपको समझाते हैं साथियों कि क्या एक्चुअली मैटर था, जो वृद्ध था वो कैसे परेशान था। उससे पहले मैं कहूँगा, जो भी हमारे जूनियर एडवोकेट्स हैं, वकालत सीख रहे हैं, आप अभी इस ई बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें कई चीज़ें हमने डाली हैं, जैसे मान लीजिए स्टे एप्लीकेशन, स्थगन आदेश, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए एप्लीकेशन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए एप्लीकेशन, रेस्टोरेशन, कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जेदारी की बेदखली, घोषणात्मक बात, कैविएट, आरटीआई। तो इसमें कई टॉपिक मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि आपको वो तो मिलेगा, जैसे मान लीजिए भरण पोषण मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, घरेलू हिंसा भी मिल जाएगी, कैसे आप एप्लीकेशन फाइल करें, और प्लस नियम भी मिलेंगे उस पर। ठीक है ना, तो नियम भी सबको, जैसे मान लीजिए बंटवारा 116 में चलेगा, 117 में चलेगा, किस सेक्शन में चलेगा वो भी बताया गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फीस पे करके पीडीएफ में ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है साथियों, पूर्ववर्ती उदाहरण को दोहराते हुए न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि भरण पोषण न्यायाधिकरणों को किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है। वे सीनियर सिटीजन के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी कोई मदद नहीं, कोई भरण पोषण नहीं, खाना भी नहीं दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे चुटकियों में बेदखल करवा सकते हैं घर से। ठीक है, अब तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। अगर आप चाहें, इसका पीडीएफ लेना चाहें साथियों इसका, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमलकांत मिश्रा वर्सेस एडिशनल कलेक्टर एंड अदर्स, ठीक है ना, इसमें साथियों दिया गया है। फिर क्या कहा अदालत ने, एस विनीता बनाम उपायुक्त बेंगलुरु शहरी जिला अन्य, इसमें जो है निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि इस न्यायालय में कई अवसरों पर यह टिप्पणी की गई है कि न्यायाधिकरण को किसी सीनियर सिटीजन की संपत्ति से किसी बच्चे रिश्तेदार बेदखल करने का अधिकार है जब सिटीजन के भरण पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है। भाई, अगर उसका भरण पोषण नहीं करोगे, अपने माता पिता बूढ़े बुजुर्ग का भरण पोषण नहीं करोगे, तो जो भी मान लीजिए मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, तो इस अधिनियम के अनुसार, अधिनियम मैंने शुरुआत में बताया था 2007 वाला अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग आपको बेदखल किया जाएगा। ठीक है, अब भाई एक व्यक्ति को बेदखल किया गया था, वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ भाई सही बेदखल किया गया, अब आप 2 हफ्ते में मकान खाली कर दो। चलिए आगे देखते क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सबसे बड़े बेटे प्रतिवादी नंबर 3 आर्थिक रूप से सक्षम है, व्यवसाय चलाता है, उसने अपीलकर्ता और अपनी पत्नी की मुंबई में 2 संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश चले जाने के बाद बुजुर्ग माता पिता को उनमें रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेटे ने अपने माता पिता को उनकी संपत्ति तक पहुंचने से रोककर अपने अवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है, अपने वैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अधिनियम का मूल उद्देश्य का विफल किया है। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप देखिए,
अपीलकर्ता 80 वर्षीय सीनियर सिटीजन कमलकांत मिश्रा ने अपनी 78 वर्षीय पत्नी के साथ अपने बड़े बेटे द्वारा उनकी संपत्तियों कमरा नंबर 6 नगीना यादव चौल राजू, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया, मुंबई के एक कमरा पर कब्जा करने के बाद राहत की मांग की। 12 जुलाई 2023 को माता पिता ने अधिनियम की 22-23-24 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें भरण पोषण की बेदखली की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इन आदेशों में यह माना कि न्याय अधिकरण के पास बेटे के खिलाफ बेदखली का आदेश देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वह भी अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन के रूप में योग्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह तर्क गलत था, यानी कि हाईकोर्ट ने गलत किया भाई। कानून स्थिति का स्पष्ट करते हुए इसका फैसला सुनाया, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है या नहीं, प्रशासनिक तिथि वह है जिस दिन न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है। चूंकि 12 जुलाई 2023 को दायर किया गया था, बेटा तब 59 वर्ष का था, इसलिए उसे अधिनियम की धारा 2H के तहत वरिष्ठ नागरिक नहीं माना जा सकता है। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। बेटे द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की और कहा बेटा अब आप निकल जाओ यहाँ से, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और बेटे द्वारा दायर रिट याचिका जो है वो खारिज की गई और खंडपीठ ने उसे 30 नवंबर 2025 उससे पहले, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, परिसर खाली करने का वचन देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। ऐसा न करने पर न्यायाधिकरण की मूल आदेश पर तुरंत अमल किया जा सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो उनकी प्रॉपर्टी से हट जाइए, नहीं हटोगे तो आपको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं माता पिता के लात मारते हैं भाई, उन्हें गाली गलौज करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं या उनसे अनबन रहती है, तो भाई आप मना लीजिए उन्हें, वरना आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। और हमारी जो ई-ड्राफ्टिंग जो है इसमें भी लास्ट में जो है वो दिए गए हैं साथियों कि भरण पोषण के लिए कैसे घरेलू हिंसा मान लीजिए ये है, ठीक है, भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग सावधान हो जाएं और दूसरी बात अपने माता पिता की सेवा करें भाई, वो जैसे भी हैं क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको बुढ़ापे पे, ठीक है। और नहीं करोगे तो उनकी प्रॉपर्टी भाई छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको खुद अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए साथियों, ठीक है। बाकी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। ये जो ऑर्डर दिया गया साथियों, ये दिया गया इसमें कमलकांत मिश्रा वर्सेस एडिशनल कलेक्टर एंड अदर्स, ठीक है जी।